नमस्कार। संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए मैं आज आपको बहुत ही जबरदस्त क्लास 12th का हिस्ट्री का सेशन 2022 और 24 के लिए मैं क्वेश्चन गेस करा रहा हूं, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, जो कि मस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट होगा। यही से आपके परीक्षा में आएगा। मस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन गेस करा रहा है, ध्यान से सुनते जाइएगा। और जहां अगर दिक्कत हो वीडियो को रोक करके और उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को रट के जाइए, आप एग्जाम में विजयी भव होइएगा। 80% से एवं नंबर लाइए। आइए पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं। क्लास 12th के पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग की है प्रारंभिक नगरों की कहानी, ईंट मन के, है ना, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस पहला क्वेश्चन जो है वो हम आपको बता रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करना है, यानी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बताना है। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना कहे तो हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी पूछे तो हड़प्पा सभ्यता कहे कि कहां से कहां तक फैला है, तो सबका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछ दे कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए, किसके बारे में भैया? मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए, तो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे हम आपको बता दें कि क्वेश्चन मस्ट वीवीआई है, याद करना कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, या आएगा कि पुरातत्व क्या है ना, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं या पुरातत्व क्या है, तो इसको जरूर लिखिएगा। आगे क्वेश्चन में आपको बता दो कि अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, मस्ट वीवीआई है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दीर्घोत्तरीय में कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के प्रमुख विशेषता का वर्णन करे, या हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना का वर्णन करे, या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता का वर्णन करे, तो ये तीनों चारों का आंसर जो होगा एक ही होगा। देखिए फिर एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या है, हड़प्पा की नगर योजना का वर्णन करे, या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता का वर्णन करे, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है सो ये क्वेश्चन आपके दीर्घोत्तरीय के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसमें से अब अगला चैप्टर में आपको लेकर चलते हैं। मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक आर्थिक विकास जो है ये दूसरा चैप्टर दिया है। इसमें याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का हम गेस करा रहे हैं, देखिएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम इंपोर्टेंट होगा। वो क्वेश्चन है अभिलेख किसे कहते हैं, आपके अभिलेख किसे कहते हैं, या इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पूछा गया है 9, 13, 16 बाई 20 में, लेकिन इस बार मेरे लाल अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा इसको क्या करेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देगा, लेकिन यही चीज पूछेगा, लेकिन क्या करेगा, थोड़ा घुमा देगा। जी नहीं है, इस क्वेश्चन को हम भेजेंगे, जो नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हम सब लगा रहे हैं। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, है दिया क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धि का वर्णन करना है, तो इसको आप लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हम बता दें, अगर पूछ देगा एकदम मस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट, कलिंग युद्ध पर अशोक, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा है, इंपोर्टेंट है, लगा लीजिए। महाजनपद से क्या समझते हैं, इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, ज्यादा कोशिश कीजिएगा आप लोग लघुत्तरीय प्रश्न याद करने का। अगर लघुत्तरीय याद कीजिएगा, समझिएगा, तो दीर्घोत्तरीय ऑटोमेटिक जोड़ कर लिखा जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, महाजनपद से क्या समझते हैं, दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे आपको हम बताएंगे क्वेश्चन
गुप्त काल के, नहीं इसको रहने दिया जाए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखना है। अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखें, दिया है क्या? जो उसमें होगा उसको लगाते जाइएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़े। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 3 नहीं, अभी चैप्टर नंबर 2 का ही इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आ जाइए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में लगाइएगा मौर्य प्रशासन का वर्णन करें, या इस क्वेश्चन को घुमा देगा, कहेगा मौर्य वंश के प्रशासन का वर्णन करें, या मौर्य वंश की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, है ना, इसके बारे में भी पूछ सकता है। सॉरी, बुझाया? मौर्य प्रशासन का वर्णन करे यार, मौर्य वंश के बारे में। हाँ, मौर्य वंश के बारे में जानकारी दे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमेशा मॉडिफाई करके पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। कोई बोलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर आइए, चैप्टर नंबर 3 में आ जाइए, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन एकदम देखिएगा। इसमें से जो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अइबे करेगा। एक ना एक इसमें से टिप्पणी पूछे चाहे कुछ पूछे आएगा। वो क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं कि महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार का वर्णन करे, यानी महाभारत में वर्णित कई प्रकार के विवाह था, इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन शायद आपके उस एग्जाम है नहीं है, कोई बात नहीं। सुनिए, महाभारत में वर्णित विवाह ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, पिचास विवाह, गंधर्व विवाह, इस विवाह के बारे में पढ़ कीजिए, एकदम आएगा इसमें से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें। अगर इस क्वेश्चन को पूछ दे कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में बताएं, तो यही मतलब होगा। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। श्रीमद् भागवत गीता का संक्षिप्त परिचय दें, या श्रीमद् भागवत गीता के बारे में लिखें, या श्रीमद् भागवत गीता से क्या समझते हैं, या श्रीमद् भागवत गीता पर निबंध लिखे या टिप्पणी लिखे। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में क्वेश्चन आएगा। जय नमर हो। 2020 में पूछा गया है, इसके बाद नहीं पूछा है, ठीक है। आगे बढ़े। अगर बउआ यही क्वेश्चन को घुमा दे, श्रीमद् भागवत गीता पर टॉर्च जलाकर प्रकाश डाले, तो बना लीजिएगा ना। टॉर्च जला कर नहीं कहेगा, प्रकाश डाले। कहीं मत कहिए कि सर आप तो पढ़ाए थे, कुछ कह दिया प्रकाश डाले, तो हम टॉर्च कहाँ से लाए। हाँ, चाहे श्रीमद् भागवत गीता लिख के आप टॉर्च बनाकर प्रकाश डाल दीजिएगा आप लोग भी। चलिए आइए चैप्टर नंबर 4 में आइए। तो बौद्ध धर्म, सांची स्तूप, आइए। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन ना आए ऐसा होता है। आइए, तो भगवान बुद्ध के महिमा से पहला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है। कौन धर्म? वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता के बारे में बताना है। दिया है क्वेश्चन? नहीं दिया है तो हम इसमें स्टार लगा रहे हैं, आपको दे देंगे। अगर पूछ देगा, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, ये पूछेगा कि महावीर के जीवन एवं उपदेश का वर्णन करें, है ना। इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, महावीर के जीवन और उपदेश का वर्णन करना है। आगे बढ़े, आगे सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मस्त VVI लगा लो भैया। स्तूप क्या होता है? स्तूप के प्रकार, लिखित और उसकी संरचना का वर्णन करना है।
नहीं दिया, स्टार मार रहा है, इसको भेजेंगे। ठीक है, स्तूप के बारे में आएगा दीर्घ उत्तरीय में, तो याद रखिएगा ये वाला बनाना जरूरी है। इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, हाँ, कोशिश करिएगा बनाने का। अगर क्वेश्चन आ जाए, सुनिएगा, पूछा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट VBI लगा लेना जो बोल रहे हैं। अभी गौतम बुद्ध के जीवनी और उपदेश का वर्णन करें। अगर गौतम बुद्ध के जीवनी पूछे और उपदेश पूछे तो, भगवान बुद्ध के उपदेश का वर्णन पूछे तो, या महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या थी इसके बारे में पूछे तो लिखिएगा, बन जाएगा? नहीं है, कोई दीर्घ में होगा, देखो दीर्घ ही बता रहे हैं। जी जी जी, भगवान बुद्ध के उपदेश का वर्णन मिला। हाँ, कब पूछा है? लगा लो, कलेजा निकाल देना, लेकिन इस क्वेश्चन को रट के जाना, नहीं आएगा तो कहना मेरा। भरोसा रखो, अगर ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं नहीं आए तो बजरंग में आकर मुझे एग्जाम देने के बाद उल्टे लटका देना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, वो भी जो सुनेगा सो कहेगा सर दावा करते हैं। नहीं, अरे आएगा नहीं तब की बात है ना, नहीं आए तब ना कहिएगा। हाँ, ऐसा ही नहीं, बहुत रिसर्च है क्वेश्चन पर तो बता रहे हैं कि हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है। आओ चौथा चैप्टर में आ जाओ, पांचवा में आओ, और पांचवा का पहला क्वेश्चन लगा लो। आई ने 10 साला से क्या समझते हो? आई ने 10 साला, आई ने 10 साला, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आई ने 10 साला? कोई बात नहीं है, तो इसको ना हम भेज देंगे। हाँ हाँ, आईन अकबरी दूसरा है। क्वेश्चन है कि क्या है, बोल रहे? देखो तो, अकबर कालीन कर निर्धारण प्रणाली के बारे में क्या जानते हो? अकबर के शासन में जो कर निर्णय की जो प्रणाली थी उसके बारे में, ये क्वेश्चन को याद रखना, पीछा है 20 में, लेकिन क्वेश्चन को घुमाएगा, कहेगा अकबर के समय में टैक्स लेने की क्या प्रणाली थी। कई नंबर क्वेश्चन है तो इसको नहीं भेजेंगे, लेकिन हम भेजेंगे। सुनिएगा, इसमें कुछ अलग दिया है, देखिएगा, इसमें गाला बक्सी है, जब्ती है, नक्श है, और इसके बारे में आपको आगे भी है खेत बटाई, लंक बटाई और ये रास बटाई। याद रखोगे, अगर ऐसे ना पूछे तो ये कैसे पूछेगा, ये पूछ देगा आपको टिप्पणी लिखे में। ठीक है, आगे बढ़े। एक और इम्पोर्टेंट लगा लो, बोले मुगल कालीन सिक्के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या मुगल कालीन टकसाल पर टिप्पणी लिखे, या मुगल काल के टकसाल के बारे में क्या जानते हो, तो यही बनेगा। कोई बात नहीं है, भेज देंगे, नहीं है तो आगे बढ़े ना। एक बाद मेरे ख्याल से अकबर के बारे में बताया है ना, आईन अकबरी उसमें दिया है क्या? आईन अकबरी को लगा लो, मस्ट VBI। आईन अकबरी के बारे में क्या जानता है? आईन अकबरी से क्या समझते हो? आईन अकबरी क्या है? आईन अकबरी के बारे में प्रकाश डाले, आईन अकबरी के बारे में लिखे। कोई तरीके के क्वेश्चन घुमाएगा, बार बार बोला है कि आईन अकबरी याद रखना है। दीन इलाही, हाँ दीन इलाही है क्या? दीन इलाही को लगा लीजिए, चल रहा है दीन काजी का, ठंडा का, इसमें इलाही सब पढ़ रही है सब, यही से याद रखिएगा दीन इलाही है। एक बबुआ आ जाओ अकबर के जमाने में, आ गए, चैप्टर नंबर 6 बोले, और 6 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन एकदम लिखिएगा, वो है इम्पोर्टेंट, और वो है अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है? शायद आपके क्वेश्चन न दिया होगा। अच्छा है तो ठीक है,
हाँ, एक बाद दूसरा हाइयो लिख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है कि अकबर के 9 रत्न के नाम लिखे। अकबर के दरबार में 9 रत्न जो थे उनका नाम लिखना है। जैसे अब्दुल रहीम खान खान था, हकीम, हाँ 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 वो भी है। बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, राजा मानसिंह थे, तानसेन से ये सब। एक और क्वेश्चन बोले, नहीं है तो हम भेजेंगे। चलिए, विश्व के 7 गो आश्चर्य का नाम लिखना है, 7 गो अजूबा। अजूबा सुनकर एगो गाना भी याद आ जाता है। नहीं सुना, बाद में बता देंगे थोड़ा देर बाद। चलो, हाँ आगे बढ़े। अकबर की मनसबदारी अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करे या मनसबदारी व्यवस्था के प्रमुख विशेषता का वर्णन करे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में लगा लो। जय नंबर हो। आगे बढ़े। अकबर की धार्मिक नीति सुनो, कएगो क्वेश्चन आएगा तो आंसर एक होगा। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें या दीन ए इलाही से क्या समझते हैं, या दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा, आंसर एक होगा। सुलह कुल की नीति पूछेगा तो दूसरा है। एक क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? ठीक है, हम दीन ए इलाही से क्या समझते हैं, या सुनो दीन ए इलाही पर टिप्पणी लिखे या अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करे, सब एक होगा। समीक्षा करे, हाँ वही है जो है। सो सुन लो एक, हाँ हाँ हाँ, अरे हम इसका क्वेश्चन भेज देंगे, तीनों आप देख लीजिएगा। उसका अथवा में सब क्वेश्चन है, सबका आंसर एक होगा। बार बार बोल रहे हैं, कई बार कह रहे हैं कि जो दिया है सो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन वही आएगा लेकिन उसको मॉडिफाई करके आएगा। आप लोग छितरा जाएगा, श्योर नहीं आया। अरे नहीं आया क्या, वही क्वेश्चन घुमा कर आया, वही चीज को समझो। अकबरनामा के बारे में बताया है क्या? अकबरनामा को देख लीजिएगा, दिया है क्या अकबरनामा? अच्छा हम भेज देंगे, अकबरनामा देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। आगे आइए, अब नेक्स्ट चैप्टर हम्पी के बारे में आओ तो विजयनगर। आगे हम्पी से मां सरस्वती के दया से पहला क्वेश्चन लिखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषता के बारे में बताएं। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, विजयनगर कालीन सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताना है। विजयनगर के समय में सिंचाई व्यवस्था क्या थी, दिया है क्या? नहीं दिया है। अच्छा चलो, अगर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ दे तो बता पाइएगा। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में प्रकाश डाले, दिया है क्या? उसको इंपोर्टेंट कर लीजिए। अरे प्रकाश डाले या वर्णन करे, एक ही होता है यार। हाँ, दीर्घ में इसको लिख लीजिएगा, शॉर्टे में लिखिएगा। आगे बढ़े। आगे बढ़े। क्या बोलो? अरे हुए भाई, मतलब विजयनगर स्थापत्य कला की विशेषता के बारे में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लगाइए। विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषता के बारे में लिखे, या विजयनगर के स्थापत्य कला के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ मिला। 8 नंबर चैप्टर में आ जाइए। आगे बोले, लिखिएगा। बोले क्वेश्चन है बुआ कि मीराबाई के बारे में संक्षिप्त में लिखे, या दिया है? अरे भैया संक्षिप्त में लिखे, चाहे परिचय लिखे, चाहे उसके बारे में लिखे। बार बार कह रहा है कि जो होगा थोड़ा बदलेगा, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बाबू दे दे
कि सूफीवाद से क्या समझते हो तो लिख देना है। सूफीवाद, हाँ। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की स्त्री संत, ये छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन लिख लो, इंपोर्टेंट लिख लो, सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर कहीं दिया है क्या? सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर लिख लेना। अगर अंतर ना पूछेगा तो दे देगा सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करें या भक्ति आंदोलन के महत्व और प्रभावों की समीक्षा करें, दिया है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब एक अलावा ये क्वेश्चन इस चैप्टर से हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़ो। आ जाओ 9 चैप्टर, विदेशी यात्रियों के विवरण आ गए। और इसमें पहला लिखिएगा, अलबरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अलबरूनी के बारे में पूछता है, अलबरूनी के बारे में आया है? एक और ले लीजिए, बता दें। वो मैं क्वेश्चन को छूट रहा है। और क्या क्या किताब है जी उसमें, उस चैप्टर से बोलो तो पूछो, आगे बढ़ो। है किताब, किताब ए हिंद, किताबुल हिंद के बारे में लिख लीजिए, लगा लो। रहने दो, अरे आने वाला विदेशी यात्रियों के बारे में वृत्तांत रहने दो। ये छोड़ो, उतना नहीं। 10वां में उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज के बारे में लगा लो, मस्त VVI। रैयतवारी भूभाग, रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था की विशेषता, चाहे राजस्व भू राज व्यवस्था की विशेषता, चाहे राजस्व। रैयतवारी के बारे में कुछ पूछे, रैयतवारी याद रखिएगा, ये वाला है। एक बाद एक और लगा लो, कलेजा निकाल कर लिख कर आना इसको, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। या कह देगा अस्थाई बंदोबस्त, उसको लिख लीजिएगा कहीं हो, या कहेगा अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी के क्या लाभ हुआ, दिया है क्या? वो भी लगा लो। एक और लगा लो, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे। 5वीं रिपोर्ट के बारे में क्या जानते हो, दिया है? कोई बात नहीं है, भेज देंगे। 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। झूम खेती लगाइए लो, भले कुछ ही छूट जाए, लेकिन झूम खेती। अरे झूम खेती तुम लोग का जुबान पर होना चाहिए। हाँ, हो गया हो गया। आगे एक और लगा लो, बड़ा संथाल को लूटा गया था, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, दिया है? संथाल विद्रोह दिया है ना भैया, तो उहो लगेगा तो ओकरा से संबंधित में लगा लो। लेकिन हम भेज देंगे स्पष्ट कि संथाल जो थे ब्रिटिश के प्रति काहे विद्रोह किए थे, है ना। आगे एक और लगा लो, महलवारी बंदोबस्त से क्या समझते हो? या महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था से, देखिए जो क्वेश्चन है दोनों नहीं है, आपके हम ग्रुप में सेंड किए थे, याद रखिएगा पहले ही। एक और क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन बोलेंगे 5, आंसर होगा 1। क्वेश्चन बोलेंगे 5, आंसर होगा 1। सुनो, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अस्थाई बंदोबस्त से क्या समझते हो अकॉर्डिंग 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि अस्थाई बंदोबस्त से क्या समझते हो। यही क्वेश्चन को 17 में पूछा था कि अस्थाई बंदोबस्त के गुण दोष का विवेचना करे। यही क्वेश्चन को 23 में पूछा है कि अस्थाई बंदोबस्त पर टिप्पणी लिखे। तो देख लेना, अस्थाई बंदोबस्त एकरा पहले बताए है ना, ओकरा बारे में फिर मिश्री मलाई मार के क्वेश्चन बदलेगा, तो इसको गलती नहीं करना है। आगे दीर्घ उत्तरीय में एगो लगा लो, क्वेश्चन लगा लो तो इम्पोर्टेंट।
उसको लघु में ही लिखिएगा, छोटा याद कीजिएगा, दीर्घों में चलेगा, लघु में ही चलेगा। ठीक है, आगे। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे? मतलब भारत में जो आए और यूरोपीय आए और उपनिवेश बना लिए भारत को, इसके क्या कारण थे? नहीं है या भारत में उपनिवेशों के स्थापना के कारण क्या थे? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा, हम इसको भेज देंगे, स्टार मार देंगे। आओ 11 नंबर चैप्टर निकालो, क्रांति 1857 के। आओ और पहला क्वेश्चन लिख लो, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए? या 1857 की क्रांति से क्या समझते हो? या 1857 की क्रांति पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो बना ली, कोई बन गया पूरा, जल्दी बनाओ, छीनेंगे। 1857 की क्रांति के प्रभाव के बारे में प्रकाश डाले, आ जाएगा है? हाँ, 1857 की आगे क्वेश्चन है, सुनो। 1857 के क्रांति के विवेचना करे कहेगा 1857 के क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, तो ना लिखाएगा, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ जाओ, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखो। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखो दिया होगा कहीं ना कहीं। हाँ वही वही चलेगा चलेगा। वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानते हो? पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय दे। मिला? इस चीज को लगा लो। 1857 क्रांति के सफलता के क्या कारण थे? 1857 के क्रांति का असफलता के क्या कारण थे? लगा लीजिएगा दीर्घ में। काहे मतलब 1857 क्रांति असफल हो गया? एक बार इसको पढ़िएगा तो सब याद हो जाएगा। नहीं है? है तो ठीक है, तो नहीं भेजेंगे। आओ नेक्स्ट, 12 चैप्टर निकालो। 12 चैप्टर का पहला क्वेश्चन लिख लो, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में क्या अंतर है? व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन में अंतर, सिविल लाइंस में लिखो। सिविल लाइंस का विकास किस प्रकार हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड सिविल लाइंस डेवलप? हाँ, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन नहीं दिया है, एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, याद भी होगा। ठीक है, एक और लिख लो भाई, रेलवे के विकास का नगरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? रेलवे के विकास का नगरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, हम भेज देंगे। आ जाओ 13वां चैप्टर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, पहला क्वेश्चन लिख लो, लगा लो, फाड़ कर एग्जाम में आने वाला, एकदम छपेगा। चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे? या चंपारण सत्याग्रह के विवरण दे, या चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डाले, या चंपारण सत्याग्रह से क्या समझते हो? आ गया आगे, रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या रॉलेट एक्ट से क्या समझते हो? रॉलेट एक्ट को काना कानून क्यों कहा जाता था? सब पूछेगा, यही है। एक बाद साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया, ये पूछ दे तो, या साइमन कमीशन के बारे में टिप्पणी पूछे तो याद रखना, इसको लगा लो। एक बाद आ जाओ दीर्घ उत्तरीय में, बोले फाड़ कर रख देना। असहयोग आंदोलन के प्रवृत्ति और परिणाम पूछे तो, असहयोग आंदोलन के कारण पूछे तो, असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव पूछे तो आंसर एक ही होगा। दिया है? ठीक है, आगे बढ़े। एक और लगा लो, इंपोर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखे। दिया नहीं हो तो हम भेजेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आएगा ही आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन रहने दीजिए, इस बार माफ कीजिए उसके लिए।
14 नंबर क्वेश्चन आओ, चैप्टर नंबर 14। हाँ आओ, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, या क्रिप्स मिशन से क्या समझते हैं? क्रिप्स मिशन क्या है लिखिएगा। एक बाद आ जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें, लगा लो, इंपोर्टेंट लग गया हमें। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें, क्रिप्स मिशन लगा लो, जो चैप्टर में हो। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 15 क्रिप्स मिशन लगा लो। एक बाद लगा लो एक और, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखिए, कि कुछ अलग जमाना से पूछा गया क्वेश्चन है। 2 कारण लिखिए, तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करना था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था कि कृषकों के 10, जहां हो वहां लगा लो। हो गया, एक क्वेश्चन लगा लो, बोले लगा लो, ये भी इंपोर्टेंट है, मस्ट बीबीआई। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी? 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी? देखो 2 क्वेश्चन पूछेगा कि 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी, और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई, और एकरा से संबंधित एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में जरूर लिखिएगा, इस बार आने वाला है, ठीक है? बाबरी मस्जिद के बारे में आने वाला है। वो पॉलिटिकल साइंस में भेजने वाले हैं, अयोध्या विवाद, वही से हिस्ट्री का हो जाएगा काम, ठीक है? टेंशन मत लो, देखे वो क्वेश्चन पॉलिटिकल में है। आ जाओ 15वां चैप्टर, अंत भला तो सब भला। कैबिनेट मिशन बोले नहीं है? अच्छा, कैबिनेट मिशन में लगाए, सुनिए, इसमें से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आदर्श क्या है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना का मुख्य आदर्श क्या है? ये पॉलिटिकल में भी आ सकता है, हिस्ट्री में भी आ सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आदर्श है, सब दिख रहा है, ठीक है? हाँ, प्रस्तावना के आदर्श क्या है, या विशेषता भी दे, विशेषता रहेगा तो वो भी चलेगा। काची विशेषता पूछ ले, प्रस्तावना पूछी, प्रस्तावना 9वीं में पूछा है, अभी तक नहीं पूछा है। प्रस्तावना पूछेगा, विशेषता मत लिखिएगा, प्रस्तावना हम भेजेंगे। चलो हाई लिखो, प्रारूप समिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, शायद तुम्हारे में नहीं दिया हो, पता है मुझे। एक क्वेश्चन लिखना कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, लगा लो, इंपोर्टेंट है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लिखे, दिया है? कोई बात नहीं है, नहीं है तो मेरे पास है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद के जीवनी लगा लो। और मैं माते सरस्वती से कामना कर रहा हूँ कि हे माता, ये जो क्वेश्चन हम बताए हैं, ये क्वेश्चन मेरे क्लास के बच्चे के एग्जाम में आए और ये बोर्ड में आए। जय माता। चलिए।